नमस्कार। बिहार पुलिस होम गार्ड 2025 में भर्ती को कैसे पूरा किया जाएगा, यह पूरा डिटेल आपको हम अभी बताने वाले हैं। आपको हम बताते हैं कि रैली अगर हो गया तो आप लोग को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है, वो भी अभी हम बताने वाले हैं। आपको डॉक्यूमेंट्स बता दिया गया है, पटना जिला में बता दिया गया है कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए डायरेक्ट भी। और अगर सूचना आना शुरू हो चुका है, जो कि बेगूसराय का सूचना है, बिहार गृह रक्षा वाहिनी बेगूसराय का। फिर आप लोग यहां देख सकते हैं बिहार गृह रक्षा वाहिनी का लखीसराय के लिए भी नोटिस आपका आ चुका है। और फिर आपका बिहार गृह रक्षा वाहिनी पटना के लिए भी क्या कैसे हुआ था, ये सभी चीज आपको हम बताने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो अगर आप लोग बिहार में होम गार्ड बनना चाहते हैं तो बारीकी से इस पूरे वीडियो को आप लोग देख लीजिए। अगर अच्छे से आपको समझ में आ जाता है तो आपके लिए आसान हो जाएगा कि होम गार्ड में इस बार भर्ती कैसे होना है। ये सभी चीज आपको हम बताने वाले हैं। एक खुशखबरी भी आपके लिए है, इससे पहले आपको इस वीडियो को लाइक तो जरूर कर देना चाहिए। जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक कर देंगे, और अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे ताकि आगे का वीडियो आपको मिलता रहे। अभी अगर हम बात कर ले नोटिस का, हर एक नोटिस को बारीकी से हम लोग समझते हैं कि कैसे क्या कहा गया है और कैसे आपके लिए और नोटिस आना बाकी है। ठीक है, ये बिहार गृह रक्षा वाहिनी बेगूसराय का नोटिस है। और यहां भी कहा गया है आपका गृह रक्षक के स्वच्छ नामांकन कार्य के लिए UHF RFID बेस्ड यानी कि डिजिटल रूप से आपका सब चीज लिया जाएगा। चलिए, ये तो सही है कि पता चल गया। हर एक नोटिस में लगभग यही जिक्र है कि आपका जो फिजिकल होने वाला है वो डिजिटल होने वाला है। फिजिकल होगा, डिजिटल होगा, यानी कि डिजिटल रूप से लिया जाएगा, स्वच्छ रूप से लिया जाएगा। वही लोग चयनित होंगे जो कि बिहार होम गार्ड के लिए एलिजिबल होंगे, जिनके पास क्षमता होगा उसका दौड़ निकालने का, हाइट उनके पास होगा, है ना। ये सभी चीज को वो मेंटेन करेंगे तो बिहार होम गार्ड तो वो बन पाएंगे। तो कितना सीट पर भर्ती होना है, तो आपको हम बताए थे कि लगभग 15,000 सीट यहां पे निकाला गया है। अलग अलग जिला में, बिहार के अलग अलग जिला में जहां पे जितना सीट का बंटवारा किया गया है उतना भर्ती होगा। लेकिन ध्यान रखिए, यहां पे कहा गया है कि किसको, इच्छुक फर्म से मोहर बंद लिफाफे में तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग अलग बंद लिफाफे में कहां देना है, तो जिला समादेष्टा कार्यालय बिहार गृह रक्षा वाहिनी को सौंपना है। यह कहा गया है, आपको नहीं, ये फर्म यानी कि एजेंसियों को कहा गया है। अब अलग अलग जिला में भर्ती कराना है तो सरकार अपने भार को कम करने के लिए एजेंसियों पर भार दे दिया है कि तुम लो, और इतना लोग का दौड़ होगा, इतना लोग का हाई जंप होगा, लॉन्ग जंप होगा, जो भी चेस्ट होगा, हाइट होगा, ये सब तुम अपने से करो। इसके लिए जो भी चीजें होंगी, मतलब कि वो फर्म जो है, एजेंसी जो है, उस पर पूरा सरकार का भरोसा हो। इसके लिए पूरा यहाँ पे क्या होगा, तो लिफाफे बंद में यहाँ पे सभी फर्म अपना अपने यहाँ पे डालेंगे कि हम इतना में करा देंगे, इतना रुपया में हम करा लेंगे, इतना में करा लेंगे। तो सरकार को जो ज्यादा अच्छा लगेगा, जिसमें ज्यादा स्पष्टता होगा, जो अच्छे से मतलब कराते आया होगा पहले से भी, जिस एजेंसी पे सरकार को भरोसा होगा और जो कम रुपए में कर पाएगा, सौंपने का काम करेगा। और यहाँ पे कहा भी गया है कि जांच परीक्षा में फर्म को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन वगैरह करना होगा, कैंडिडेट का UHF बेस्ड रेस टाइमिंग देखना होगा। ठीक है, ये सब करना होगा। किसको करना होगा, तो जो भी एजेंसी आप लोग का जिम्मा लेगा आप लोग के जिले में। जैसे बेगूसराय में होना है, आपको हम दिखाए, लखीसराय का भी दिखाए, है ना। तो जिस भी जिला में होना है, बांका का भी यहाँ पे आ चुका था, तो बहुत जगह होगा। तो कैसे होगा, तो इसी प्रकार से लेना पड़ेगा। डिजिटल लॉन्ग जंप होगा आपका, डिजिटल शॉर्ट पुट यानी कि गोला फेंक भी आपका लिया जाएगा, डिजिटल PST होगा, मतलब हाइट चेस्ट आपका मेजरमेंट होगा, ये सब। फिर रिजल्ट आपका कंप्लीशन होगा ड्राफ्टिंग के द्वारा। ये सब किसको करना पड़ेगा, तो कहा गया उस फर्म को, उस एजेंसी को, कि तुम्हें ये सब मेंटेन करना पड़ेगा। तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। आप लोग को क्या करना है कि अगर इसका फॉर्म अप्लाई आपके जिला में होना शुरू हो गया तो वो तो हम बता ही देंगे। कैसे बताएंगे, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, तब ना कुछ बताएंगे तो आपके मोबाइल में जा पाएगा। ठीक है, वो तो हम बता देंगे। उसके बाद क्या होगा कि यहां पे इसका तिथि ही दिया गया है 25/3/2025 तक, मतलब 25 मार्च तक इसको सभी चीज करके रेडी करना पड़ेगा, यानी कि तैयारी। और उसके बाद कहा गया है कि इस निविदा को शुरू कब से किया जाएगा, तो देखिए ये बेगूसराय का नोटिस है। और यहां पे देखिए आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहां कहा भी गया है कि गृह रक्षक का स्वच्छ नामांकन कार्य के लिए UHF RFID बेस्ड शारीरिक दस्ता की जांच परीक्षा दिनांक 1/4/2025 से आरंभ होगी। क्या कहा गया कि 25 मार्च तक क्या होगा कि जितना भी एजेंसी होगा वो अपना तैयारी पूरा कर लेगा। उसके बाद कहा गया है कि 1/4/2025 यानी कि 1 अप्रैल 2025 से आप लोग का दौड़ वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके मन में अभी चल रहा होगा कि हम फॉर्म कैसे भरेंगे, फॉर्म क्या भरेंगे। अगर फॉर्म नहीं भराता है तो डायरेक्ट ये रैली हो जाएगा। ठीक है, यहां हम डायरेक्ट आपसे कहना चाहते हैं कि अगर फॉर्म नहीं भराया तो रैली हो जाएगा। आप पूछ रहे हैं कि ठीक है रैली में हम जाएंगे कैसे, तो समय तो आपके पास दे दिया गया 1/4, उसके पहले कुछ ना कुछ नोटिस आ जाएगा। और अभी आपको बताते हैं कि रैली अगर हो गया तो आप लोग को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है, वो भी अभी हम बताने वाले हैं। आपको डॉक्यूमेंट्स बता दिया गया है, पटना जिला में बता दिया गया है कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए डायरेक्ट भी। और अगर इसका फॉर्म ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, भराना शुरू होता है तो वो भी आपको हम बता देंगे। टेंशन कहीं आप लोग को नहीं लेना है। अगर होम गार्ड का भर्ती हुआ तो आप जरूर भरेंगे और आप उसमें शामिल भी होंगे और बहुत सारे लोग उसमें सफल भी होंगे और होम गार्ड इस बार बनेंगे जरूर। ठीक है, तो ये तो कहा गया। तो ध्यान रखिएगा कि 1/4/2025 को आप लोग का आरंभ हो जाएगा। और सेम चीज जो पहले आपको हम सब बता चुके थे, वही सब चीज आपको यहां पे बताया गया। मतलब ये सब शारीरिक दस्ता की जांच होगी,
सभी टेक्नीशियन सभी फर्म से द्वारा ही उपलब्ध कराई जाएगी। जो भी आपका दौड़ होगा तो ये आपको टेंशन नहीं लेना है, तुम जितना डिजिटल करना है उतना करो, हमको तुम सिर्फ बुला लो। यही ना आप लोग का मनसा है कि हम लोग को बुला लो, हम लोग जाना चाहते हैं, इसमें भरना चाहते हैं। अब देखिए फर्म को बोला गया 25,000 रुपया, कहीं 50,000 रुपया जमा करना है, तो ये सब सरकार का काम है, वो करेगा, वो अलग चीज है। तो ये इस तरह से यहाँ पे कहा गया, नोटिस वगैरह जारी हुआ है। अब आइए अगला नोटिस आपको हम दिखाते हैं। ये नोटिस भी आप लोग देख लीजिए कहां का है, तो लखीसराय का नोटिस है जो कि आ चुका है। कब आ चुका है, यहां भी कहा गया, डेट मेंशन किया गया कि 21/2/2025, मतलब 21 फरवरी से लेकर के इसका लास्ट डेट भी दिया गया होगा 25/3/2025। क्या करना है, तो जितने फर्म है, जितने भी एजेंसियां हैं, उसको अपना पूरा वेरिफिकेशन यहां पे करा करके तैयार रखना है, और कैंडिडेट का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सब उसको करना ही है। फिर है RFID वेस्ट रेस्ट टाइमिंग सब उसको मेंटेन करना है, मेजरमेंट उसी को लेना है, डिजिटल शॉर्टपुट उसी को लेना है। मतलब सिर्फ आपको जाना है और एजेंसियां आपके लिए तैयार है कि आपका कैसे क्या होगा, और उसी के अनुसार रिजल्ट भी एजेंसियों को देना होगा। ठीक है, तो ये चीज यहां भी कहा गया है, जो कि आपका गृह रक्षा वाहिनी लखीसराय का आपका नोटिस है। ये भी आमंत्रण सूचना यहां पे दिया गया है, और इसमें भी सेम बात कहा गया होगा कि 1/4/2025 से आप लोग का शुरू करा दिया जाएगा, और उस समय में आपको तैयार रहना है, यानी कि हर चीज करके अपना, जैसे कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, ये सभी चीज आपको हम बताने वाले हैं, उस समय में आपको तैयार रखना है। देखिए अब यहां क्या कहा गया है, शारीरिक दक्षता की परीक्षा आयोजित करने के लिए परीक्षा स्थल गांधी मैदान लखीसराय पर सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दिनांक 31/3/2025 के अपराह्न इतना बजे तक यहां पे उसका मॉक परीक्षण कर लिया जाएगा। ये आपको नहीं कहा गया, ये फिर से एजेंसियों कहा गया 31/3/2025, मतलब कि आपका 1 अप्रैल से 1/4/2025 से आप लोग का दौड़ शुरू होना है। अलग अलग जिला में आपका 1 से होगा, चाहे 5 से होगा, आप अलग जिला से बिलोंग करते होंगे, अपना अपना जिला आप नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा कि हम इस जिला से बिलोंग करते हैं, ताकि आपका भी आएगा तो आपको हम बता सकेंगे। ये आपका लखीसराय का और बेगूसराय का बताए हैं, अभी पटना के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ साफ साफ देखिए फिर से यहाँ कहा गया है कि गृह रक्षक के स्वच्छ नामांकन कार्य के लिए शारीरिक दक्षता की जांच परीक्षा 1/4/2025 से आरंभ होगी। मतलब हर एक नोटिस जो भी अपडेट में आ रहा है उसमें यही कहा जा रहा है कि 1 अप्रैल से आप लोग का शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू होगा, और 31 मार्च तक हर फर्म या एजेंसियों को कहा जा रहा है कि तुम पूरा तैयारी फुल रखो, ताकि किसी को दिक्कत ना आए। तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट या जिला से बिलोंग करते हैं दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे, और आप लोग अप्लाई के लिए लाइक भी कर देंगे, ताकि कोई भी नोटिस आएगा आपके पास आनंद स्टडी ऑनलाइन सबसे पहले पहुंचाएगा, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण भी हो सकता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। और फिर से एक और नया देखिए जो कि खगड़िया का है, ये गृह रक्षा वाहिनी खगड़िया का दिया हुआ है। यहां भी सेम चीज कहा गया है, यानी कि आप लोग का 21/2/2025 से लेकर के 25/3/2025 तक डेट दिया गया है फर्म को कि सब चीज करना, क्योंकि तुम लोग को ये सभी चीज मेंटेन करना पड़ेगा, फर्म को ही कहा गया है। और यहाँ 1 नंबर में ही आप देखिए दोस्तों कहा गया है गृह रक्षक के लिए स्वच्छ नामांकन यानी शारीरिक दक्षता जांच परीक्षा आप लोग का आरंभ हो जाएगा। कब से, तो 1/4/2025 से आरंभ भी हो जाएगा, और फर्म सबको 31/3/2025 तक सभी व्यवस्था को टंच करके बढ़िया से, कहीं कोई दिक्कत ना हो, सरकार इसको आदेश दे चुका है, यानी कि नोटिस जारी कर चुका है। अब आइए पटना वाले में चलते हैं, जहां पे आप लोग को डॉक्यूमेंट्स का जानकारी मिल जाएगा। अब यहां आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, समाहरणालय पटना का है, गृह रक्षा वाहिनी का दिया गया है। लेकिन ये जो पटना का नोटिस आप देख रहे हैं, ये अभी का नोटिस नहीं है, ये पुराना नोटिस है, जिससे आप लोग को डॉक्यूमेंट्स का जानकारी मिल जाएगा कि जो उस समय में होम गार्ड के लिए भर्ती हुआ था, उस समय में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगा गया था, वो अभी भी मांगा जाएगा, वो सब चीज आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि संबंधी आवश्यक सूचना यहाँ पे बोला गया है सभी चीज के लिए। और ये जो भर्ती था अलग अलग जगह पे, जैसे देखेंगे आप प्रखंड लेवल पे था, पालीगंज में, पुनपुन में, बिहटा में, है ना, आपका दनियावा में, बख्तियारपुर में, मसौढ़ी में, मनेर में, दानापुर, खुसरूपुर, धनरुआ, पंडारक, अठमल गोला, ये सब जगह पे जो भर्ती हुआ था वो कब, तो आप देखेंगे 6/5/2022 को, है ना, 7/5/2022 को, मतलब 2022 की भर्ती थी। लेकिन यहां से हमें क्या देखना है, तो डॉक्यूमेंट्स देखना है, क्योंकि यही डॉक्यूमेंट्स आपका 2025 में भी अगर रैली हो गया तो मांगा जा सकता है, फॉर्म भरा गया ऑनलाइन तो भी मांगा जाएगा, ऑफलाइन भरा गया तो भी आपसे मांगा जा सकता है। तो आइए इसका हम सबसे पहले देखते हैं। बहुत जगह फॉर्म भराया था, मतलब रैलियां हुई थी और यहाँ पे वैकेंसी को भरा गया था, आप देख सकते हैं कहा भी गया था उस समय में। आप ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि होम गार्ड से ही संबंधित है, और पटना का नोटिस पुराना है, तो ये भर्ती हो चुकी है। यहां भी आप देख सकते हैं सब चीज शारीरिक सक्षमता जांच हेतु उपस्थित होंगे, कब से कब तक कहां होना है, तो आनंदपुर बिहटा पटना में अवस्थित मैदान में सुबह 6 बजे संबंधित प्रखंड शहरी इकाई के अभ्यर्थी शारीरिक यहां पे जांच हेतु उपस्थित होंगे। कब दिया गया है, तो आनंदपुर बिहटा मतलब पटना में होगा, तो शायद यहीं पे होने वाला है, और सुबह में 6 बजे बुलाया जाएगा। ये पुराने नोटिस को देख करके समझ में आता है। और यहां पे देख सकते हैं कहां कहां पे कंकड़बाग हो गया, पालीगंज हो गया, मसौढ़ी, विक्रम, बिहटा, बख्तियारपुर, धनरुआ, है ना, नौबतपुर हो गया आपका, ये सभी जगह पर आपका भर्ती हो चुका है। मुकामा, अठमलगोला, पंडारक, खुसरूपुर, फतुहा, दानापुर, ये सब में हुआ था। और डेट भी सबका यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार, बुधवार, है ना, यहाँ पे हुआ है।
और कहीं भी आपको रविवार नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है कि रविवार को भर्तियां नहीं ली जाएगी। शनिवार दिख रहा है, शनिवार देखिए यहां भी दिख रहा है और शनिवार यहां भी दिख रहा है ना, बाकी सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार भी दिख रहा है, तो रविवार को नहीं होगा। और 14/6/2022 का ये नोटिस है। अब यहां आगे देखते हैं कि यहां पे क्या आपके लिए कहा गया था डॉक्यूमेंट, जो कि आपको अभी भी बनाना जरूरी होगा। देखिए यहां पे कहा गया है, देखिए उपरोक्त निर्धारित तिथि को केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान बिहार गृह रक्षा वाहिनी आनंदपुर बिहार पटना, मतलब जो पटना के निवासी होंगे वो भरेंगे, तो वो कहां पे आएंगे, तो अवस्थित मैदान, मतलब पटना में अवस्थित मैदान शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र के साथ। देखिए अब यहां शुरू हो गया, मतलब आपको शैक्षणिक योग्यता, आप इसको 10th पे अप्लाई कर रहे हैं, 12th पे अप्लाई कर रहे हैं, दोनों का आपका मार्कशीट होगा तो मार्कशीट, या सर्टिफिकेट होगा तो सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल लेकर के जाना होगा। फिर आपका जाति प्रमाण पत्र, अगर आप जनरल को छोड़ करके किसी भी जाति से है, ईडब्ल्यूएस से है, SC/ST से है, NCL से है ना, आप मतलब SC/ST से भी है, तो वो सभी चीज आप कोई भी कैंडिडेट है तो आपका अगर जाति प्रमाण पत्र लगता है तो लेटेस्ट वाला वो लेकर के आपको जाना होगा। फिर आपका स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र, जिसको हम लोग डोमिसाइल कहते हैं, अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आपके पास आवासीय जरूर होगा, वो आवासीय आप बनवा भी सकते हैं, पहले से बना हुआ होगा, वो भी आपका काम कर जाएगा, ठीक है। फिर आपका आधार कार्ड, जो आपके पास आधार कार्ड होगा वो लेकर के जाना है आपको। फिर आपका मतदाता पहचान पत्र, आपका वोटर ID कार्ड, लेकिन ये कहा गया या में, आप अगर आधार कार्ड लेकर के चल जाते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वोटर ID कार्ड नहीं भी लेके जाएंगे तो ठीक है, अगर आधार कार्ड नहीं है तो वोटर ID कार्ड कम से कम लेकर के आपको जाना है। फिर कहा गया कि आवेदन पत्र की पावती प्रति तथा, मतलब आवेदन, देखिए यहाँ पे आवेदन हुआ था इसलिए कहा गया है कि आवेदन पत्र की पावती प्रति, मतलब फोटोकॉपी उसका कम से कम आपको लाना होगा। तो इसका भी आवेदन अगर शुरू होता है, 5 दिन ही 10 दिन ही बचता है आपके पास समय, तो आप लोग को इसका आवेदन का फोटोकॉपी या ओरिजिनल भी अगर लेके जाना मन होगा तो लेके जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अन्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति, मतलब कि आपका फोटोकॉपी प्रति के बाद एवं कहा गया है प्रमाणित प्रति, यानी कि आपका सेल्फ अटेस्टेड सब पे होना चाहिए। 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको ले लेना है, रंगीन फोटो जो आप मतलब आवेदन करते समय लगाएंगे, या ऐसे भी 5 ले लीजिएगा, हो सके काम ही आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या आपका पासपोर्ट साइज फोटो आपको ले लेना है। ये सब लेकर के आप वहां पे उपस्थित होंगे, कहां पे, जिस भी जिला से आप बिलोंग करते हैं वहां पे, जहां भी बुलाया जाएगा वहां पे आप उपस्थित होंगे, तब जाकर के आपका उसी समय दौड़ लिया जाएगा हाई जंप, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी, जो डॉक्यूमेंट से बताया आपको, ये सब भी हो जाएगा। तो क्या क्या लेके जाना है इसको आप फिर से देख लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा, जरूरी होगा, ठीक है। आवेदकों द्वारा समर्पित आवेदन पत्र की प्रति रसीद ही उनका प्रवेश पत्र माना जाएगा। यानी देखिए जो आप आवेदन करेंगे, मतलब फॉर्म को अप्लाई करेंगे, उसी का जो रसीद आपका मिलता है ना, आवेदन करते समय पूरा, उसी से आपका प्रवेश पत्र माना जाएगा। किसी भी परिस्थिति में दूसरा पावती निर्गत नहीं किया जाएगा। जिन आवेदकों को प्राप्ति रसीद गुम खो गया है, वे शारीरिक सक्षमता जांच हेतु प्रखंडवार निर्धारित तिथि को समयाधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र साथ केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान बिहार, मतलब ये कहा गया था कि पढ़ लीजिएगा, आप इसको पढ़ भी लीजिएगा, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए आपको हम बता दिए कि अगर गुम हो जाता है तो ये सब क्या करना है, कैसे क्या करना है, ये सब बताया गया था 2022 वाले नोटिस में। इसी प्रकार से आप लोग का 2025 में भी रहने वाला है, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान देंगे। आप देखेंगे 20/4/2022 का नोटिस था, जो आप इस भर्ती को अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स जो आपको हम बताए, ये सभी को आप तैयार करके रखिएगा। अभी आपका बता दिए, खगड़िया का बता दिए, बेगूसराय का बता दिए, लखीसराय का बता दिए, बांका का बता दिए थे, तो ये सभी जगह पे भर्तियां 1 तारीख से शुरू हो रही है। और जिसका भी जिस जिला का नोटिस आता है आपको हम बता देंगे, बस ये डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए, आप लोग को ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। आवेदन शुरू होगा, आप लोग को आवेदन करना है, और इस भर्ती प्रक्रिया में अगर रैली के माध्यम से भी होता है तो रैली में भी आप लोग को शामिल होना है, क्योंकि ये बिहार पुलिस होम गार्ड का भर्ती फिर दोबारा देखने के लिए कब मिलेगा ये कोई पता नहीं है, इसलिए क्योंकि आपका चुनाव नजदीक है तो ये भर्ती जल्दी से पूरा करवा लिया जाएगा। ये सभी चीज को आपको हम आसानी से समझा दिए। जितने भी नए लोग होंगे, जो भी 10th पास किए होंगे, 12th पास किए होंगे, आप लोग समझ पाए होंगे। और इसी तरह से समझने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो सब्सक्राइब इस चैनल को कर लीजिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हम लाएंगे आपके पास सबसे पहले पहुंच पाएगा, ठीक है। और लाइक भी इस वीडियो को जरूर कर दीजिएगा, कुछ लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि अच्छा रहे, सभी लोग को जानकारी मिल जाए। उम्मीद करते हैं आपको जो भी चीज हम बताए ऑथेंटिक था, और आपको हर चीज समझाने के लिए हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी आपको हम दिखा दिए, और जैसे ही किसी जिला में भर्ती आता है, चाहे आवेदन शुरू होता है, आपको हम जरूर बता देंगे। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा हमारे साथ। अभी तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।